नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के एक अलग टॉपिक को लेकर आए हैं जिस पर बैंकिंग और एसएससी में न्यूनतम 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं और जो अदर एग्जाम है पंजाब पुलिस या स्टेट लेवल की जो भी उनमें जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो तो बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आपसे पुट करता है। तो आइए आज इनको सीखते हैं कि कैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए चुनाव वाले, वोटिंग वाले, मतदान वाले, तो आप इनको कैसे हैंडल आउट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अगर चुनाव वाले सवाल आते हैं तो इसमें हमेशा ये श्योर होता है कि दो बंदे, वैसे तो बहुत सारे बंदे खड़े हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली दो बंदों की बात ही करता है ये। अब दो व्यक्ति है, ए जो है और जो बी है। ए इनमें से एक व्यक्ति ही जीतेगा, दो तो कभी जीत ही नहीं सकते। एक व्यक्ति जीतेगा। मैं सपोज करता हूं कि 100% वोट। अब पहले ये देखिए, आपको इस चीज के बारे में और मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं कि जो वोटिंग है उसमें दो व्यक्ति हैं। अगर वो कहे सभी वोट डाले जा रहे हैं तो 100% लेकर करोगे। अगर वो कहते इसमें से कुछ खराब है, मान लो 20% खराब है, तो 20% निकाल देना, 80 के हिसाब से काम करना है। ऐसे आपको करना है। अब जैसे दो व्यक्ति हैं, अब ये ए है और एक इधर बी है। अब जो ए है वो सपोज करते हैं कि टोटल वोट का 60% लेके जाता है, तो 60 इधर लगा लोगे। बी बताइए कितना लेके गया। अब ये तो सोचने के, वो नहीं कहेगा कि बी इतना लेके गया। आप सोचो 60% वोट इसने बोले हैं, 100% टोटल है, तो बी कितना लेके गया? 40%। अब बताओ ए कितने से जीता, या इसको ऐसे बोले बी कितने से हारा। तो ए जीतता है क्योंकि 60% वोट लेके गया, ये 40% लेके गया। जीता कितने से है? कितने का डिफरेंस है? 20% का। यहाँ देखो 20%, यानी कि 20% वोटों से जीता है। तो ये जीतने वाले वोट है, कितने वोटों से जीता है ना। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक आधा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर अपनी स्लाइड पे चलते हैं। और इस बस इतना ही इसका बेसिक, और सारा आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई चुनाव हुआ, उसमें ए को, दो क्वेश्चन कराऊंगा। ए को 60% तथा ए को 60% वोट मिले और 2000 वोटों से जीता, या 4000 कर लो, 4000 वोटों से जीता। बताइए कुल कितने वोट थे। तो सिंपल, आपको 100% वोट, उसमें से 60 ए को ले गया, तो बी कितना ले गया? 40। जीता यानी कि जीतने वाला, इनका डिफरेंस बताइए कितना है? 20% वोटों से जीता है। आपको तू कह रहा है कि चल, देखिए अगर ये चीजें, ये जो कंसेप्ट है, ये तभी समझ आएगा जब आपने पीछे वाली 4 क्लासेस लगाई है, उनको अच्छे से कीजिए, तभी ये समझ आएगा। देखिए अब कहता है आपको, तू कह रहा है 4000 वोटों से जीता हूं, ये कह रहा है 20% वोटों से, तो यानी कि 4000 की वैल्यू ही 20% है। बस 20,000 वोट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर अपने थोड़े से लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कुल वोटों में से 20% वोट अमान्य थे। अब जो अमान्य है यानी कि अवैध बोल सकते हो आप इसको, अवैध। तो 100 में से 20 अमान्य या अवैध, तो वैध कितने? 80%, यानी कि मान्य। मान्य बोल सकते हैं, वैध बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। अब 80% वोट जो है वो वैध है। अब ये कहता है कि ए 60% ले गया, बी 40% ले गया और जीता फिर ही 2000 से। तो कैसे करोगे? 80% का 60% ये ले गया, यानी कि 80 का 60% 48, और इसका 40% 32। ये वोटों से इनका डिफरेंस निकालोगे 20% का, यानी कि 16। तो 2000 की वैल्यू ही 16 है। इस तरीके से क्वेश्चन को करने हैं, तब आप अटेम्प्ट कर पाए। आइए 2-3 क्वेश्चंस पे नजर करते हैं और 3-4 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्शन हुआ 150 नंबर, उसमें 33.33% वोट इनवैलिड यानी कि अमान्य। अब ध्यान से देखिए, आपको 100% टोटल वोट थे। 100% मत लीजिए, आप सिंपल कीजिए। 33.33% का मतलब 1/3, मतलब 3 में से एक वोट। अब मैं कह दूं 25% अमान्य थे, मतलब 4 में से एक वोट।
तो 33.33% का मतलब 1/3। तो अब देखिए ये कहता है कि 33.33% अमान्य थे। आप बोलो 1/3, तीन में से एक, मतलब तीन में से एक वोट तो अमान्य, इनवैलिड, फिर दो वोट जो बच गए वो हमारे वैलिड। अब आओ, और कहता है विनर ने 52% टोटल वोटों का लिया, वैलिड वोटों। अब देखिए 52% बोल रहे हैं, ये 52% वैलिड वोट। वैलिड तो है दो ही, वैलिड कितने हैं, दो वोट ही वैलिड है। तो दो का 52% लिया। अब मन में करना, 52% तूने, दो का 52% जो है वो, उससे तो तुम उस तूने 52% लिए, यानी कि 48% हारने वाले ने लिए। और कहता है 4000 वोटों से जीता है, तो इनका अंतर कितना है बताइए, 4% का। मतलब दो का जो 4%, आप इस पे एक्स लगा सकते हो कि 3x 1x 2x, तो 2x इंटू 4, इसकी वैल्यू इसने 4000 दी है। कितनी दी है, 4000। 4 से इधर 1000 आ जाएगा, इधर 2 से काट लो 500 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50,000। अब ये कहता है टोटल वोट कितने थे, टोटल तो तीन माने थे, कितने माने थे, तीन। तो 50x की वैल्यू आएगी तो 3x है, तो 3 इंटू 50,000 आप करेंगे तो 150 जो है, 1,50,000 जो है टोटल वोट आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सिंपली स्पीड से और बता देता हूँ कैसे करना है। इसने बोला 33% 1/3, तीन में से एक वोट खराब, यानी कि दो वोट सही। कहता है 52% जीतने वाला, तो 48% हारने वाला, 4% का अंतर, ये जीतेंगे, ये है वो जीतने से जीता। और ये कह रहा है 4000 वोटों से जीता है, तो 2x का 4% जो है वो 4000 आ गया। इस तरीके से x की वैल्यू 50,000 आ गई, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू। और इसने बोला टोटल टोटल तीन थे, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 लाख आंसर आ गया। तो इस तरीके को फॉलो करना। अब आइए 151 नंबर प्रश्न जो है वो करते हैं कि वो किस तरीके से अपने को क्या समझा रहा है। कहता है 8.33। अब सिंपल सी बात है, 8.33 का मतलब 1/12, 12 में से एक वोट, 12 में से एक वोट जो है वो अपना, 12 में से एक वोट क्या है, इनवैलिड है। एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा हो गया, एक मिनट रुकेंगे। 1/12 था, 12 में से एक वोट इनवैलिड, तो 11 वोट वैलिड, एक्स लगा लो सब पे। फिर कहता है 65% टोटल वैलिड वोट का लेके जाता है। तो मन में कर लें, 65% ले गया तो 35% हारने वाला लेकर गया है। डिफरेंस कितने का, 30% का। जितना 330 वोट से है, तो 11x का 30% जो है वो 330 है। तो सिंपल सी देखेंगे, 30 से काट दीजिए 11, जीरो से जीरो भी चली जाएगी, तो ये तो चला, और इधर 11 से 11, x की वैल्यू 100 आ गई। पूछता है टोटल बताओ, तो टोटल तो 12 थे, 12 इंटू 100, 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजीली आपके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। आज का एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं, कोई इजी सा। चलो नेक्स्ट क्लास में ही अपने देखेंगे। यह एक काम करो, 153 देख लीजिए। कहता है एक इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में 25% ने वोट भाग नहीं लिया, तो 25% इधर निकाल दीजिए, 75% इधर आ गए। वैसे भी कर सकते हो 1/4। 15% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर किए, तो 100 में से 25, ये 15% जो वोट है वो इनवैलिड है। ये 25 तो देने वाले ही नहीं है ना। अब कहता है 25 और 15 कितने हो गए, 40, यानी कि 60 वोट रह गए। अब कहता है क्या, विनर ने 55% वोट लिए, तो 60 का, अब देखो 55% लिया तो 45 हारने वाला, अंतर 10 का। कहता है 5100 से जीता, तो 60x इंटू 10% की जो वैल्यू हुई 5100, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जल्द से जल्द इन क्वेश्चन को सीखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ आई होगी और चुनाव वाले क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। अब देखो 152 से लेके जितने भी क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, नहीं आएंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। देखिए फ्री क्लासेस इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें, माइंड में आपकी चीजें आ सके। तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आई। धन्यवाद।